हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थ्योरी की वीडियो सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज स्पैनिंग ट्री। इससे पहले हम इस ट्री को जान चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में, एनालिसिस ऑफ डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एक ट्री क्या होता है। ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ विच इज नॉट फॉर्मिंग एनी साइकिल। ठीक है ना, एक ट्री इस तरह का ग्राफ होगा जिसमें कि सारे के सारे वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मतलब क्या हुआ इसका कि हर एक वर्टेक्स से लेकर के किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्टेक्स पर जाने के लिए कम से कम एक पाथ तो एग्जिस्ट करता ही होगा, और एटलीस्ट एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहां पर कोई दूसरा पाथ होगा तो साइकिल फॉर्म होगी। ठीक है, तो आइए इसको बेसिकली समझ लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, क्या सारे के सारे सब ग्राफ स्पैनिंग ट्री होते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। अ ट्री अ सब ग्राफ, इसका मतलब हमको एक कोई ग्राफ दे रखा है दैट इज कॉल्ड सुपर ग्राफ जी, और जो ट्री है हम जो बेसिकली फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो उसका सब ग्राफ हुआ। ठीक है, तो हमें अब यहां पर देखना है कि क्या सारे के सारे सब ग्राफ ट्री होते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं। विल बी दी स्पैनिंग ट्री, यानी उस ट्री को जो कि सब ग्राफ है सुपर ग्राफ जी का, स्पैनिंग ट्री तभी कहा जाएगा इफ इट कवर्स ऑल दी वर्टाइसेस, यानी ये सारे के सारे वर्टाइसेस को कवर करता हो इन असाइक्लिक मैनर, और कोई साइकिल भी फॉर्म नहीं करता हो। तो सारे के सारे वर्टेक्स को यहां पर कवर करना जरूरी है इन दी असाइक्लिक मैनर। किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स के बीच में कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये जाहिर सी बात है कि एक पर्टिकुलर ग्राफ में एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेवर्सल बेसिकली अलग अलग तरह से हो सकता है। यहां पर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री या क्रुस्कल्स और प्रिम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर एल्गोस नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहां पर सिर्फ स्पैनिंग ट्री के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो आप यहां पर जरा सा भी कंफ्यूज ना हो, यहां पर केवल लेबल्स दे रखे हैं वर्टिसेस के एंड एजेस के, हम यहां पर स्पैनिंग ट्री देख रहे हैं। तो यहां पर हम मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री होंगे। अगर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी पर्टिकुलर एल्गो से देखेंगे, लाइक प्रिम्स, क्रुस्कल्स, है ना, या कोई और भी एल्गो लगा करके देखेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें आंसर एक सर्टेन आंसर आने वाला है, क्योंकि वो मिनिमम होगा, वो वेटेज ग्राफ की कैटेगरी में आ जाएगा। बट दिस इज लेबल्ड ग्राफ, और यहां पर एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्री होंगे। आइए इस एग्जांपल को अच्छे से समझने के लिए मैं यहां पर इसके कुछ सब ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं, लाइक ए टू बी टू एफ टू ई एंड दिस वन ऑल्सो। ओके, तो लेट से मैंने इसको बोला कि दिस इज माई सब ग्राफ 1। ओके, आगे एक ग्राफ और ड्रा कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं, लेबल कर देते हैं ए बी एफ एंड ई। दूसरा ग्राफ ले लेते हैं सी टू डी टू ई टू बी टू ए एज वेल एज दिस इज टू एफ। दिस इज सब ग्राफ 2। एक ले लेते हैं और यहां पर, दिस इज ए टू बी, देन टू एफ, to A, to B, to F, to E, to D, to C, that's it। ठीक है, एक ग्राफ और लेते हैं A, B, F, E, as well as C। ओके, ठीक है, तो इन सब के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। इसको दे देते हैं नाम सब ग्राफ 3 एंड दिस इज सब ग्राफ 4। तो आइए इन चारों को ऑब्जर्व करते हैं इसके बेसिस पर कि कौन कौन से ग्राफ बेसिकली स्पैनिंग ट्री को फॉर्म कर रहे हैं, और फिर आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रैंक एंड नलिटी का। तो आइए इसको समझ लेते हैं। पहले हम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, सब ग्राफ 1। क्या ये एक पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री हो सकता है? क्या ये, पहले हम देखें क्या ये इसका सब ग्राफ है। जी हाँ, सब ग्राफ तो है, क्योंकि ये इसका इसी में से बेसिकली निकाला गया है। और यहां पर हम एजेस को भी रख सकते हैं। बेसिकली मैंने टाइम बचाने के लिए यहां पर एजेस को नहीं मार्क किया है। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि क्या ये ग्राफ इसका सब ग्राफ है? जी हां, सब ग्राफ तो है। क्या ये ग्राफ ट्री है? एज पर द डेफिनेशन ऑफ ट्री, ट्री शुड बी कनेक्टेड इन असाइक्लिक मैनर। तो ये कनेक्टेड तो है, यानी ए से लेकर के ई तक, ई से बी तक, बी से लेकर के एफ तक आप किसी भी वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पर जा सकते हैं। लेकिन जो लास्ट कंडीशन है, इन असाइक्लिक मैनर, मींस कोई सा भी साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। बट यू कैन सी there is a cycle between B, F and E, and again that age is coming to B. So this is cycle means this particular graph cannot be a spanning tree. जब ये ट्री ही नहीं हुआ तो स्पैनिंग ट्री की कैटेगरी में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम अपनी रेस से बाहर कर देते हैं। आइए नेक्स्ट समझ लेते हैं एस जी। क्या ये स्पैनिंग ट्री है?
स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से इट मस्ट बी अ ट्री, मींस नो साइकिल शुड बी देयर। तो आप देखिए इसके बीच में कहीं साइकिल तो नहीं है, ठीक है। इट शुड कवर ऑल दी वर्टाइसेस ए बी सी डी ई एफ, जी हां ये सारे के सारे वर्टिसेस को भी ट्रेवर्स कर रहा है। बट क्या ये आपस में कनेक्टेड है? जी नहीं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, मींस वी कैन नॉट ट्रेवर्स फ्रॉम बी टू ई, डी टू ए, सी टू एफ एंड वाइस वर्सा। मतलब मैं यहां पर दो ऐसे सेट्स को बना सकता हूं इस पर्टिकुलर ग्राफ में जिसमें कि उन वर्टिस सेट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं पर्टिकुलर इस ग्राफ को कह सकता हूं कि ये इसके कंपोनेंट बन गए हैं, है ना। ये एक से ज्यादा कंपोनेंट अगर किसी ग्राफ के बन जाए तो उस पर्टिकुलर ग्राफ को ट्री की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। हाँ, ये अलग अलग ट्री हो सकते हैं, बट ये स्पैनिंग ट्री इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए फॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि बी से लेकर के ई तक, सी से लेकर के एफ तक, यानी कोई सा भी वर्टेक्स सेट इधर का किसी भी वर्टेक्स सेट उधर के वर्टेक्स से किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं रख रहा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो ये वाला ग्राफ भी ट्री होने के बाद भी, साइकिल ना फॉर्म करने के बाद भी स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाया। तो आइए इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखते हैं, क्या ये ट्री है? ए बी एफ ई एंड दिस इज सी, ओके, दिस इज कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। क्या ये ट्री है? क्योंकि ये कोई साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा तो ट्री हुआ, जाहिर सी बात है। हाँ जी, ये ट्री है। क्या ये स्पैनिंग ट्री है? बट इट इज नॉट कवरिंग ऑल दी वर्टाइसेस, इट इज लिविंग दी डी। यहां पर डी बेसिकली कवर नहीं हुआ है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को भी हम स्पैनिंग ट्री की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला सब ग्राफ भी हमारा इस पर्टिकुलर रेस से बाहर हो गया। आइए इसको देखते हैं, इज इट अ ट्री? सबसे पहले तो देखिए क्या ये ट्री है? जी हां, कनेक्टेड है और कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्री हुआ। आगे आ जाते हैं, क्या ये स्पैनिंग ट्री है? क्या ये सारे के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स कर रहा है? ए बी सी डी ई एफ, जी हां कर रहा है। और क्या कोई साइकिल बन रहा है? नहीं, कोई साइकिल भी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे उन चारों ग्राफ में जो हमने लिए थे, केवल यही ग्राफ जो है बेसिकली स्पैनिंग ट्री की इस पूरी की पूरी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट दैट पर्टिकुलर ग्राफ इज द स्पैनिंग ट्री ऑफ दैट ग्राफ। यहां पर आप ध्यान से समझिएगा कि एक पर्टिकुलर ग्राफ में एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं। इस ग्राफ में से अभी कई सारे स्पैनिंग ट्रीज को ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है आप इसके आउटर रीजन को ले लीजिए, यहां से लेकर के आप इधर पहुंचे, ये एज ले ली, ये एज ले ली, ये एज ले ली, और आप यहां पर आ गए। इसको नहीं लेंगे, नहीं तो फिर तो एक साइकिल बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस ट्रेवर्सल में, यानी अगर इन पर्टिकुलर एजेस को आप कंसीडर करेंगे तब भी आप सारे के सारे वर्टिसेस को ट्रेवर्स कर रहे हैं विदाउट फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ साइकिल। यहां पर और दूसरा मेथड भी हो सकता है, जैसे कि हम शुरू करें तो इस पर्टिकुलर एज को ले लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, फिर एक ये ले लेते हैं और फिर उसके बाद इस वाली एज को ले लेंगे। तो ये भी सारे के सारे वर्टिसेस को कवर कर रहा है इन द ट्री फैशन, मतलब कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है। तो एक से ज्यादा स्पैनिंग ट्रीज बेसिकली यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रैंक एंड नलिटी और उसका रिलेशन बेसिकली स्पैनिंग ट्री या ट्री से क्या बनने वाला है, क्यों हम रैंक को कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमको कोई ट्री नहीं दे रखा है, एक नॉर्मल ग्राफ दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला बनने वाला है रैंक और नलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए रैंक एंड नलिटी की डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको इजीली क्लियर होने वाला है। आइए अब समझ लेते हैं रैंक को। रैंक इज डिनोटेड बाय स्मॉल r will be calculated n minus k where k is what? k is the number of components। इससे पहले हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं हल्का सा रिकॉल कर देता हूं। सपोज मेरे पास एक कनेक्टेड ग्राफ ये दे रखा है, अगर मैं इसको पूरे को एक ग्राफ कहता हूं, सपोज दिस इज अ ग्राफ G, तो इस पूरे के पूरे ग्राफ में क्योंकि हम ऐसे वर्टेक्स सेट को देख पा रहे हैं कि जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये एक यहां पर क्या हो गया, ये डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट तो ये हुआ और इस पर्टिकुलर ग्राफ में दूसरा कंपोनेंट ये हुआ। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के दो कंपोनेंट हुए। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को इधर वाले को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा एक ही कनेक्टेड ग्राफ कंसीडर किया जाएगा और उस केस में इस पर्टिकुलर ग्राफ में सिर्फ एक ही कंपोनेंट हुआ। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई भी एक ग्राफ दे रखा है विच इज कनेक्टेड, तो उसको बेसिकली हम वन कंपोनेंट ग्राफ ही बोलेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इन दिस केस के, और कहीं कहीं आप इसको देखेंगे तो नॉर्मली 1 से भी डिनोट किया जाता है, क्योंकि हम वहां पर नॉर्मली एक कनेक्टेड ग्राफ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है
यानी के लिखना जब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एक से ज्यादा कंपोनेंट उस पर्टिकुलर ग्राफ के फॉर्म हो रहे हो और बेसिकली उसकी रैंक या नलिटी हम यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अभी मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर ग्राफ को ले लिया है जो कि एक सिंगल कंपोनेंट ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाया जा सकता है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में के की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक है, तो के की वैल्यू हो गई है 1। देन the number of the vertices is equals to 4 and the number of the edges, total number of the edges in this particular graph is 5. So what is the formula of rank? N minus k means total number of vertices minus the component of the graph. And what is the nullity? That is be denoted by mu e minus n plus k, so where a is the total number of the edges. तो आइए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पर इस पर्टिकुलर ग्राफ की रैंक एंड नलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज वेरी सिंपल, एन द टोटल नंबर ऑफ द वर्टिसेस आर 4, तो 4 आर के निकल करके आने वाली है 4 माइनस के, हाउ मेनी कंपोनेंट्स, ओनली 1, तो रैंक इज इक्वल टू 3। एंड व्हाट इज द नलिटी? नलिटी इज ई माइनस एन प्लस के, वेयर ई इज 5 माइनस एन विच इज 4 प्लस के मतलब 1। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट 5 minus 4 that is 1 plus 1 that is 2। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट होकर के आने वाली है। तो हम यहां कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की जो नलिटी रैंक है वो 3 है और नलिटी जो है वो 2 है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द रैंक एंड नलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ग्राफ। अब आइए देख लेते हैं कि अगर हमें इस फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मूला तो लगने वाला है लेकिन स्पैनिंग ट्री से इसका बेसिकली क्या रिलेशन है, क्या कहलाता है ब्रांच, क्या कहलाता है कॉर्ड। ब्रांच और कॉर्ड का कॉन्सेप्ट आप पहली बार देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है रैंक एंड नलिटी से। तो आइए इसका पहले एक दो स्पैनिंग ट्रीज को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एंड देन फिर उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर ग्राफ से रैंक एंड नलिटी को रिलेट करते हैं। हमने यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ के कुछ स्पैनिंग ट्रीज को ड्रॉ कर लिया है। आइए अब कॉन्सेप्ट समझते हैं ब्रांच एंड कॉर्ड का, तब उसके बाद उसके रिलेशन देखेंगे रैंक एंड नलिटी के साथ। जो भी एजेस इस पर्टिकुलर ग्राफ से स्पैनिंग ट्री में कंसीडर की जाती हैं, ठीक है, जो भी एजेस इस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री में कंसीडर की जाएंगी उन सारी के सारी एजेस को बेसिकली इस ट्री की ब्रांच बोला जाएगा। ठीक है, इस ट्री की ब्रांच बोला जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि 1, 5 एंड 4 नाम की जो एजेस थी इस पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री के लिए ये ब्रांचेस बन गए। ठीक है, इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो एज नंबर 2, 3 एंड 5 आर दी ब्रांचेस फॉर दिस स्पैनिंग ट्री। इसकी बात कर लेते हैं, 1, 3 एंड 5 आर दी ब्रांचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो भी स्पैनिंग ट्री में एजेस हम ले लेंगे, इस ग्राफ से हमने स्पैनिंग ट्री बनाया है और एजेस को हमने यहां पर स्पैनिंग ट्री फॉर्म करने में लिया है, वो ब्रांच कहलाएंगी। अब आ जाते हैं कॉर्ड पर। जो एजेस बेसिकली छूट गई हैं, ठीक है, जो एजेस बेसिकली छूट गई हैं यानी जिन एजेस को बेसिकली हमने नहीं लिया है, और वो क्यों नहीं लिया है, जाहिर सी बात है, या तो वो सर्किल फॉर्म कर रही होंगी, है ना, वो सर्किल फॉर्म कर रही होंगी। तो अब अगर उन एजेस को अगर हम देखें तो उन एजेस को बोला जाएगा कॉर्ड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री में जो एजेस नहीं ली जाती हैं एक मेन ग्राफ से, वो एजेस को कॉर्ड कहते हैं, और जो एजेस ले ली जाती हैं यानी स्पैनिंग ट्री का पार्ट होती हैं उनको बेसिकली ब्रांच बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो एज नंबर 2 है एज वेल एज एज नंबर जो 3 है, मींस 2 एजेस आर कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखें तो एज नंबर 4 एज वेल एज एज नंबर 1 इज कंसिडर्ड एज द कॉर्ड ऑफ दिस ग्राफ। यहां पर देखें तो अगेन एज नंबर 2 एज वेल एज एज नंबर 4 इज कंसिडर्ड एज द कॉर्ड ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में से अगर आपसे शुरुआत में ही कोई पूछे या अगर कोई क्वेश्चन आए कि क्या 3 ब्रांच है या कॉर्ड है, तो अभी आप नहीं बता सकते, या 2 बेसिकली ब्रांच है या कॉर्ड है, तो अभी आप शुरुआत में नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आप देखें 2 जो है यानी 2 नाम की जो एज है इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए और इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए तो कॉर्ड बनी है, लेकिन वही एज इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए ब्रांच बनी है। ठीक है, तो किसी भी एज को शुरुआती तौर में देखने से यह नहीं बताया जा सकता कि वो ब्रांच है या कॉर्ड है जब तक कि आप उसके स्पैनिंग ट्रीज को फॉर्म नहीं कर ले। ठीक है, स्पैनिंग ट्री के बाद हाँ बेसिकली क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, देन ब्रांच एंड कॉर्ड के बारे में इजीली बताया जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ब्रांच एंड कॉर्ड का आपस में क्या रिलेशन है। हम ये जानते हैं कि कोई सा भी ट्री है, जाहिर सी बात है स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं तो मेजरली वो हुआ तो ट्री ही ना,
तो कोई सा भी एक ट्री है जो कि कनेक्टेड ट्री है वो हमेशा n-1 एजेस को ही रखेगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ द एजेस, अदरवाइज देयर विल बी अ सर्किट। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अ ट्री विल ऑलवेज कंटेन n-1 एजेस। ठीक है, यहां पर हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी एक ही कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, n-1 एजेस। अगर हम इसको देखें, इफ 1 इज द कनेक्टेड कंपोनेंट, तो सेम फॉर्मूला हमारा यहां पर रखा है, क्योंकि इस केस में देखा जाए तो k की वैल्यू भी 1 है ना, तो ये हुआ n-1, ये भी n-1, ये भी n-1। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्री की जितनी भी ब्रांचेस होंगी, है ना, क्योंकि n-1 क्या होगा, ब्रांचेस ही तो होंगी, क्योंकि हमने उनको कंसीडर किया है अपने ट्री को फॉर्म करने में। ठीक है, तो ट्री की जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो बेसिकली एक्चुअली रैंक ही कहलाएंगे, क्योंकि रैंक का फॉर्मूला भी n-1 ही है इस केस में। अगर हम इसको अलग अलग कंपोनेंट के बेसिस पर देखेंगे तब भी हम इसको देखेंगे कि ये सही आ रहा है। इसके बाद मैं इसको समझा देता हूं और उसके बाद हम इसको पूरा क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ब्रांचेस एंड रैंक का कॉम्बिनेशन, यानी रैंक का बेसिकली रिलेशन। ठीक है, तो जो भी ब्रांचेस कहलाएंगी किसी पर्टिकुलर स्पैनिंग ट्री की, एक्चुअली में वही ब्रांचेस या उतना ही नंबर इस पर्टिकुलर ग्राफ का रैंक भी कहलाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नलिटी की पर बात करते हैं। तो नलिटी का आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि E माइनस एन प्लस के। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एजेस में से अगर हम ब्रांचेस को माइनस कर दें, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजेस में से अगर हम ब्रांचेस को माइनस कर दें तो क्या निकल कर आने वाला है हमारे पास, कॉर्ड्स। ठीक है, आप देखिए इस पर्टिकुलर ग्राफ में कॉर्ड्स भी थे और ब्रांच भी था, हमने ब्रांचेस ले लिए तो क्या बचा हमारे पास, कॉर्ड ही तो बचा। तो हम यहां पर देख रहे हैं E माइनस n-1, ये हमारे पास ब्रांच का फॉर्मूला है, तो दिस इज द ब्रांच। अब इसको अगर इलेबोरेट करें तो दिस इज E माइनस n प्लस 1 इज नथिंग बट k। तो अगर आप देखें इस फॉर्मूले को रिलेट करके तो दिस विल बी दिस वन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड एज वेल एज द कॉर्ड में भी नलिटी। तो अब आप कह सकते हैं कि नलिटी इज इक्वल टू द कॉर्ड। ठीक है, तो नलिटी इज इक्वल टू द कॉर्ड। तो अभी आप इस केस में देखिए कि क्या निकल करके आने वाली है। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्मूले से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी जो ब्रांचेस हैं वो यहां पर हम देखें तो ब्रांचेस हमारे पास आ रही हैं 3 और कॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं 2। ऐसा ही इसमें भी है, ऐसा ही इसमें भी है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ को अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये दोनों चीजें आनी चाहिए, B इज नथिंग बट द रैंक एंड C इज नथिंग बट द नलिटी। तो आइए इस पर्टिकुलर ग्राफ में लगा करके देखते हैं। हमने इसको देखा तो रैंक इज इक्वल टू n माइनस के, वेयर n इज नंबर ऑफ वर्टाइसेस माइनस k इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट विच इज नथिंग बट 3। तो 3 and 3 आर मैचिंग। ओके, नलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं, E माइनस एन प्लस के, इस केस में हमारे पास 1 हो गया। तो E की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 माइनस 4 प्लस 1 विच इज 1 प्लस 1 विच इज 2 विच इज एक्चुअली मैचिंग। ठीक है, तो आपने देखा कि रैंक एंड नलिटी को हम किसी पर्टिकुलर ग्राफ में बिना स्पैनिंग ट्री फॉर्म किए भी निकाल सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले का हमने बेसिकली इसके स्पैनिंग ट्रीज के ब्रांच एंड कॉर्ड के साथ भी रिलेशन को यहां पर प्रूव कर दिया है। तो दिस इज हाउ, अगर आपको स्पैनिंग ट्री के थ्रू रैंक एंड नलिटी निकालने के लिए दे रखी है तो रैंक इज नथिंग बट द ब्रांचेस एंड नलिटी इज नथिंग बट द कॉर्ड्स ऑफ ए ग्राफ। आई होप कि आपको रैंक, नलिटी एंड स्पैनिंग ट्री का ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स लीजिए और उन पर प्रैक्टिस करके देखिए, सो दैट ये टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।